नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या है हमारा टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव शेड्यूल को देखने के लिए या उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त का मतलब ये हुआ कि टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज की डेट में आपको अपनी रीप एप्लीकेशन में फ़ी के द्वारा अप्लाई करने का लास्ट डे है। यानी कि आज के दिन आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इस प्रोसेस को आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल को आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। तो आप cegreep2020.com को आप ओपन करेंगे। उसके बाद ओपन करने के बाद देन आपके पास ये ऑप्शन होगा शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ इवेंट्स फॉर द कोर्सेज BTech। तो आप अगर इस शेड्यूल को देखें तो इस शेड्यूल में वैसे क्लियरली चीज़ें हैं, लेकिन कुछ डाउट और लोगों में होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और ये ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसमें से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आप यहाँ देख सकते हैं 5th नंबर पॉइंट पर लास्ट डेट और डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन, वो आपकी है 20 तारीख। यानी कि आज के दिन तक ही आप अपने रीप में अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट के लिए रीप में अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो स्टूडेंट के लिए आज के दिन लास्ट डेट है, वो अपनी फ़ी पे कर सकता है। जैसा आप जानते हैं जब तक वो फ़ी पे नहीं करेगा तब तक आगे वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के लिए रीप 2020 में अप्लाई करने के लिए आज की दिन लास्ट है। इसके बाद वो जो आपके सेकंड स्टेप होते हैं जहाँ आप फ़ोटो अपलोड करते हो या अपने मार्क्स वगैरह की एंट्री डालते हो, अपने एड्रेस की डिटेल्स वगैरह आप डालते हो, वो सब चीज़ें अपलोड करने का जो लास्ट डे है दैट इज़ 21, यानी कि कल की डेट में आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकलेगी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो जो डेट है वो है 26/8। अब ये मेरिट लिस्ट का मतलब अलॉटमेंट नहीं है, ये मेरिट लिस्ट का मतलब है कि अभी आप किस कैटेगरी में और किस मेरिट में हैं, यानी कि आपकी क्या मेरिट है अभी, और उस मेरिट के बिहाफ पर आपको अपने ऑब्जेक्शंस देने, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो। सबसे पहले जो अलॉटमेंट होता है वो होता है आपके आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए। राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए बाद में आपका सेकेंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट होगा। तो आउट ऑफ राजस्थान के लिए अलॉटमेंट क्यों होता है? क्योंकि इनके लिए पहले से ऑलरेडी रिजर्व सीट होती हैं और जो फिक्स होती हैं जो राजस्थान कैंडिडेट से ऑब्वियसली कम होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपको मेरिट लिस्ट मिलती है जो 26 तारीख को आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप अपना ऑब्जेक्शंस को मेरिट लिस्ट पर, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्शंस को भेज सकते हैं कि ये मेरिट लिस्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन मोड में अपने ऑब्जेक्शंस को दे सकते हैं। सेकंड थिंग कि फाइनल मेरिट लिस्ट, अगर आपके ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपकी निकलेगी 31/8 को। तो ये 31/8/2020 को आपको इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ये पता पड़ पाएगा कि आप इन कैटेगरीज के अंदर लाइक जनरल, एक्स सर्विसमैन, PWD और KM के अंदर आपकी मेरिट क्या है। इसके बाद चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो 2/9/2020 है। चॉइस फिलिंग का मतलब हुआ कि कॉलेज के लिए जब आप चॉइस फिल करना चाहते हैं तो वो 2/9/2020 है। देखिए एक चीज़ जो सबसे बड़ा डाउट है कि अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ बंद हो जाते हैं, लास्ट डे अगर 21 तारीख है तो इसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जो एकेडमिक डिटेल्स हैं वो आपने ऐड कर दी हैं, आपने पेमेंट कर दिया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ आपकी चॉइस ही रह जाती है। तो उन चॉइस के लिए लॉक आपका ओपन रहेगा, आप चॉइस को बाद में भी भर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वो 2/9 तारीख है, यानी कि 2 सितंबर तक आप इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट जो होगा फर्स्ट राउंड वो होगा आपका 4/9 को। अलॉटमेंट यानी कि सीट्स आपको कॉलेजेस के अंदर मिल जाएंगी, वो 4/9 को आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन डिस्प्ले आपको करा दी जाएंगी। फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजेस के अंदर, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करेंगे 9 तारीख तक। फिर उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है, और जो लिस्ट होगी वो 11 तारीख को आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद जो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले तो जो उनकी मेरिट निकलती है, ठीक है, उसमें अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी 8-9 तारीख तक, यानी कि 8 सितंबर तक वो अपनी जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो अपने यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें आप कि डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सेकंड राउंड, आप यहाँ देख सकते हैं ये भी मेरिट निकलेगी।
तो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन अप्लाई होता है, तो हर कैंडिडेट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले कराया जाएगा। चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो 11/9 है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप राजस्थान कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए ये डेट शेड्यूल रहेगा, और जो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऊपर वाला डेट शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा जो सीट अलॉटमेंट रहेगा उनका वो 16 तारीख तक रहेगा। तो ये फर्स्ट अलॉटमेंट होगा कि किस कॉलेज में उनको क्या सीट यहाँ मिलती है, किस ब्रांच में मिलती है। रिपोर्टिंग का टाइम जो होगा लास्ट डेट वो 21/9 है, और सबमिशन का है 22/9। तो ये आपके कंप्लीट शेड्यूल है, इसे थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिएगा। और लास्ट डे है आज, तो अगर आप इंजीनियरिंग में राजस्थान से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज के दिन ही आपको अपना सारी प्रोसेसिंग जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। आप अपना जो पेमेंट है वो करिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की भी लास्ट डेट 21/8 है।